नमस्कार दोस्तों, जेपी स्टेनोग्राफी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यह डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट का होगा, जो कि लीगल डिक्टेशन रहेगा। 7 मिनट तक बोला जाएगा। दोस्तों, इस डिक्टेशन का पीडीएफ और आउटलाइन का पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। उससे टेलीग्राम ग्रुप पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। रेडी, स्टार्ट। अपीलार्थी ने वर्ष 1992 में यह कथन करते हुए न्यायिक पृथक्करण के लिए एक याचिका प्रस्तुत किया कि उसकी पत्नी प्रत्युत्तरदाता संख्या 2 ने उसका वर्ष 1987 से ही अभित्याग कर दिया है। पुनः इसी आधार पर उसने वर्ष 1997 में विवाह विच्छेद की याचिका प्रस्तुत किया, जिस पर वर्ष 2000 में विवाह विच्छेद की आज्ञप्ति पारित कर दिया गया। वर्ष 1987 से 2000 के बीच अपीलार्थी की पत्नी ने भरण पोषण के लिए कोई दावा नहीं किया। अपीलार्थी ने विवाह विच्छेद की आज्ञप्ति पारित होने के 1 वर्ष बाद दूसरा विवाह कर लिया। इसके बाद अपीलार्थी की पूर्व पत्नी प्रत्युत्तरदाता संख्या 2 ने धारा 125 के अंतर्गत भरण पोषण के लिए याचिका प्रस्तुत किया, जिस पर 10,000 मासिक भरण पोषण का भुगतान प्रत्युत्तरदाता संख्या 2 को करने की आज्ञप्ति पारित हुआ, जिसकी पुष्टि उच्च न्यायालय ने भी कर दिया। अतः अपीलार्थी ने यह अपील प्रस्तुत किया। उच्चतम न्यायालय में अपीलार्थी का मुख्य तर्क यह था कि धारा 125(4) के प्रभाव में अपीलार्थी भरण पोषण के लिए उस समय उत्तरदायी नहीं है जब पत्नी ने स्वयं ही पति अपीलार्थी का अधित्यजन कर दिया है। अपीलार्थी के तर्क को अस्वीकार करते हुए तथा अपील निरस्त करते हुए उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया। निर्णय 1। मामले के निर्णय के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125(1) और 4 का प्रावधान प्रासंगिक है, जो इस प्रकार है। 125 पत्नी, संतान और माता पिता के भरण पोषण के लिए आदेश 1। यदि पर्याप्त साधनों वाला कोई व्यक्ति अपनी पत्नी का, जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, का भरण पोषण करने में उपेक्षा करता है या भरण पोषण से इनकार करता है, तो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट ऐसा साबित होने पर ऐसे व्यक्ति को निर्देश दे सकता है कि वह अपनी पत्नी का भरण पोषण के लिए ऐसी मासिक दर पर, जैसा मजिस्ट्रेट ठीक समझे, मासिक भत्ता दे। स्पष्टीकरण: पत्नी के अंतर्गत ऐसी स्त्री भी है जिसके पति ने उससे विवाह विच्छेद कर लिया या जिसने अपने पति से विवाह विच्छेद कर लिया है और वह पुनर्विवाह नहीं किया है। कोई पत्नी अपने पति से इस धारा के अधीन भरण पोषण या अंतरिम भरण पोषण के भत्ते और
कार्यवाहियों के खर्चे जैसी भी स्थिति हो प्राप्त करने का हकदार न होगी। 1. यदि वह जारता की दशा में रह रही हैं अथवा 2. यदि वह पर्याप्त कारण के बिना अपने पति के साथ रहने से इनकार करती हैं अथवा 3. यदि वे पारस्परिक संपत्ति से पृथक कर रहे हैं। अपीलार्थी की ओर से तर्क किया गया है कि धारा 125 के उपखंड 4 के शर्तों के अधीन कोई भी पत्नी जिसने अपने पति का अधित्यजन कर दिया है भरण पोषण का दावा नहीं कर सकती हैं और चूंकि पत्नी के अंतर्गत वह पत्नी भी शामिल है जिसका विवाह विच्छेद हो चुका है, इसलिए वह पत्नी जिसका अधित्यजन के आधार पर विवाह विच्छेद हो चुका है धारा 125 4 के शर्तों में भरण पोषण का हकदार नहीं होगी। इस न्यायालय के द्वारा धारा 125 4 के निर्वचन पर आधारित विधिक स्थिति के विचार में अपीलार्थी की ओर से उठाए गए इस तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। 2. उपर्युक्त प्रश्न अब अनिर्णित नहीं रहा है। वनमाला बनाम H.M. रंगनाथ भट्ट 1995 के मामले में उपर्युक्त प्रश्न विचार के लिए आया था। तब इस न्यायालय ने निम्नवत अभिनिश्चित किया था। स्टॉप।